देखना। अगर सिर्फ आज के लिए पर्टिकुलरली बात करें तो संकेत ठीक ही हैं। गिफ्ट निफ्टी से पॉजिटिव टिक्स भी दिखाई दे रहे हैं और एफआईज और डीआईज के आंकड़े देखेंगे तो वहाँ से भी नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कैश मार्केट में क्योंकि एक के बाद एक काफ़ी सारी ब्लॉक डील्स हो रही है और कल भी कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स हमने देखी हैं बाजार में, उसके चलते एफआईआईज के जो डाटा आया है उसमें 7,660 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई। डीआईआईज ने कैश मार्केट में बिकवाली की 3,606 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर में एफआईआईज की तरफ से 4,300 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी का आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो करीब करीब 24,600 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी यहाँ पर एफआईआईज की तरफ से देखने को मिली है। तो ये कुछ ब्लॉक डील की वजह से भी आंकड़े थोड़े एलिवेटेड नज़र आ रहे हैं, लेकिन संकेत ठीक ही हैं क्योंकि लगातार पिछले समय से हम कह भी रहे थे कि एफआईआईज की लॉन्ग पोजीशन का जो आंकड़ा है वो काफ़ी अच्छा हो चुका है और संकेत यहाँ से अच्छे मिल रहे हैं। अब आज के लिए क्या किन लेवल्स पर नज़र रखें, क्योंकि आज से नई सीरीज़ की शुरुआत भी हो रही है। गिफ्ट निफ्टी से भी संकेत अच्छे मिल रहे हैं, तो उनको देखते हुए क्या आज वापस से रिकॉर्ड लेवल्स हम टेस्ट करते हुए नज़र आएंगे और निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या डेटा कह रहा है, ये पूरा एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज कौन से लेवल्स पर नज़र रहेगी? देखिए, हर दिन तो बाजार चल ही रहा है, तो लेवल्स की तो बात ही नहीं रही है। बैक टू बैक मार्केट के अंदर तेजी हुई है और कल मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैंने एफआईआईज के नंबर्स का कैलकुलेशन किया और करीब 82% वो लॉन्ग हो चुके। जस्ट इमेजिन 82% वो लॉन्ग, जब मोदी सरकार का गोल्डन एरा चल रहा था ना, तब भी वो 82% लॉन्ग नहीं थे। स्टिल वो 82% लॉन्ग है मार्केट के अंदर। तो ये पॉइंट बड़ा ही नोटिस। अब इससे ज्यादा हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 75 से ऊपर जाएंगे ही नहीं वो, बट फिर भी गए। ना केवल 75 के ऊपर गए बल्कि अभी तो 82% पे चल रहे हैं वो लॉन्ग साइड में। तो मार्केट के अंदर अब इससे ज्यादा एफआईआईज रूम नहीं है। एफआईआईज 100% पोजीशन नहीं बना सकते, ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। एफआईआईज 80-85% तक ही जाएंगे और ऑलरेडी कल वो 80% तक चले गए हैं। अब यहाँ से कितना रूम बाकी है ये थोड़ा कहना मुश्किल है। आज गिफ्ट निफ्टी फिर से ऊपर है तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि चलो ठीक है, आपने गैप अप ओपनिंग की, लेकिन उसके बाद तेजी आ जाएगी, मेरे को थोड़ा डाउट है इस पे। पहला पॉइंट, एक गैप अत्यंत जरूरी है। मार्केट को हल्का सा करेक्शन अत्यंत जरूरी है, दोनों के लिए ही। ये बाय के लिए भी अच्छा रहेगा और ये शॉर्ट्स वालों के लिए भी अच्छा रहेगा। और मैं इस लेवल पे आके अब पहली बार मैं बोलूंगा कि आप चाहें तो एक राउंड की अब शॉर्टिंग खोल सकते हैं जिनको शॉर्ट्स करना है तो, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो आया है एफआईआईज की होल्डिंग से। वो करीब करीब अब पहुंच गई है 82%। तो इस होल्डिंग की बदौलत मैं कह सकता हूँ कि एक राउंड की शॉर्टिंग अगर आज आप करना चाहें तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के 100-150 पॉइंट ऊपर का, जहाँ पर भी आप शॉर्ट कर रहे हैं, जहाँ पर भी आप शॉर्ट कर रहे हैं, व्हाटएवर द अमाउंट में भी, व्हाटएवर द लेवल में भी, तो उसका 100 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस डाल के आप शॉर्ट करके बैठ जाओ। हो सकता है इस करेक्शन में या फिर इस प्रॉफिट बुकिंग में हल्का सा मूवमेंट आपके फेवर में आ जाए और आपको 300 से 400 पॉइंट निफ्टी के अंदर मिल जाए। लेकिन इस चीज को ध्यान रखना होगा, बाजार अभी भी एक फ्यूरियस बुल रन में है, इसलिए जो भी आपके पास प्रॉफिट्स आए वो टाइम टू टाइम प्रॉफिट्स को बुक करके आपको बाहर भी निकलना होगा। अगर आप बाहर नहीं निकले तो फिर मार्केट आपको फिर से ट्रैप कर देगा। रही बात निफ्टी के डाटा की, तो कल निफ्टी के अंदर हमको वापस से कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई दिखी हैं। कल निफ्टी की एक्सपायरी थी, जो फाइनल रोल ओवर आया वो 76% है। ऑन एन एवरेज 80% चलता है, तो मैं 76% को पासिंग मार्क्स देके पास कर सकते हैं। कल हमने वापस से 24,000 का लेवल देखा, न केवल लेवल देखा बल्कि उसके ऊपर क्लोज भी किया। तो सारी चीजें बाजार के हक में जा रही है और मार्केट के अंदर आज भी आपको गैप मिलने की तैयारी हो रही है। 5-5.5 लाख के कॉन्ट्रैक्ट आए हैं इस बार की नई सीरीज के अंदर। तो ये भी सीरीज हैवी होके आई है, जैसे इलेक्शन वाली सीरीज हैवी थी तो ये सीरीज भी हैवी है, क्योंकि इसमें भी गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ एक ट्रिगर है, दैट इज कॉल्ड बजट। तो इसलिए सीरीज भी अपने आप में हैवी होके आई है। रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी के अंदर कल ट्रेंड ऑलमोस्ट फ्लैट था, लेकिन उसके पास भी 1,50,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है। तो वॉल्यूम उसके पास भी है, ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम उसके पास नहीं है। रही बात पुट कॉल रेशियो से, क्या बाजार महंगा या सस्ता है? आपको सुन के भी हैरानी हो रही होगी कि यहाँ पर भी पुट कॉल रेशियो ये बता रहा है कि बाजार महंगा नहीं है। पुट कॉल रेशियो होता क्या? पुट कॉल्स का मतलब होता है कि जो पुट्स और कॉल्स में जो पोजीशनिंग खड़ी है उसकी एक सर्टेन रेशियो निकाली जाती है सारी स्ट्राइक्स की। तो उसमें आप देखोगे बाजार अभी भी आपको महंगा नहीं दिखेगा। तो इसलिए मैं ये बार बार बता रहा हूँ कि फ्यूरियस बुल रन है। जो भी आप शॉर्ट करेंगे 100 पॉइंट के ऊपर का स्टॉप लॉस डालना,
नीचे वटावर जितने भी पैसे मिले, बुक द प्रॉफिट एंड लीव द मार्केट। मुझे तो शॉर्ट्स वालों की जगह नहीं है। ये तो मैं सिर्फ और सिर्फ एफआईज के नंबर देख के बता रहा हूँ कि अपने वित्तीय सलाहकारों से एक बार पूछ लीजिएगा कि उनकी होल्डिंग अब करीब 80% हो गई है, क्या हम बेच दें थोड़ा बहुत माल, क्योंकि अब इससे ज्यादा एफआई आएगा नहीं मार्केट में। ठीक, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। और ये एफआई लेड रैली है, आपने देखा होगा कल भी हमने आईटी का बड़ा ब्रेकआउट आते हुए देखा। आईटी इंडेक्स बकायदा डेज हाई पे भी बंद हुआ है। तो कुल मिला के मार्केट के अंदर जो पुराने लोग हैं उनको एक राउंड की प्रॉफिट बुकिंग अब जरूर करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए एक राउंड की प्रॉफिट बुकिंग। और थोड़ा बहुत चाहे तो वो जिनको शॉर्ट्स करना है वो भले अपनी शॉर्ट्स की पोजीशन हल्की सी बना सकते हैं, बट वो सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए ही होगी। ऑप्शन ट्रेडर्स बिल्कुल भी काम ना करें अभी मार्केट के अंदर, स्पेशली कॉल वाले, क्योंकि कॉल्स की प्रीमियम बहुत ऊपर है और पता लगे राइटिंग से दिक्कत हो गई उनको। तो इसलिए कॉल्स वाले तो बिल्कुल चेक करके रखें। हाँ, पुट्स वालों को थोड़ी बहुत पोजीशन लेनी है तो वो भी सोच समझ के लेना, क्योंकि मार्केट फ्यूरियस बुल रन में हो सकता है पुट्स वालों के भी पैसे ना दे। कोशिश करें कॉल और पुट दोनों ही अवॉइड किया जाए आज। रही बात बैन शेयर्स की, तो सीरीज अभी स्टार्ट हुई है, कोई भी शेयर एफ बैन में नहीं है। बिल्कुल, तो ये बेहतरीन एनालिसिस यहाँ पर अभी डिम्पी करके बता रहे थे आपको बाजार में। तो क्लियर कट रणनीति है आज के लिए, इंट्राडे ही पोजीशन लेके जाइए। ऑप्शन ट्रेडर्स स्पेशली कॉल वाले फिलहाल कोई ट्रेड ना करें, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग अब यहाँ पर करना शुरू कर दीजिए। एफआईआईज के जो फिगर्स आ रहे हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं और यहाँ से अब और ज़्यादा होल्डिंग बढ़ना वो मुश्किल नज़र आ रहा है अब एफआईआईज के लिए बाजार में। और आज गैप अप ओपनिंग हो सकती है, लेकिन वो कितनी टिकती है वो देखना आज इंपॉर्टेंट होगा। 114 अंक ऊपर तो केवल गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है और कल हमने निफ्टी भी देखा कि 24,000 के ऊपर दिन के ऊपरी सर के पास की क्लोजिंग देखने को मिली है। तो आज थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए, एक आध राउंड प्रॉफिट बुकिंग का आ सकता है और शॉर्ट वाले जो हैं वो एक बार के लिए ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉसेस का ध्यान जरूर रखें, लेवल्स आपको बता दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आज से क्योंकि नई सीरीज की शुरुआत हुई है तो हमारे साथ बाजार पर एक और रणनीति देने के लिए केआर चौकसी के हेमंत कपाड़िया भी जुड़ चुके हैं। हेमंत जी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना ईटी नाउ स्वदेश को। तो आज की शुरुआत आप कैसे देख रहे हैं बाजार में? एक गैप अप ओपनिंग अगर होती है तो उसमें क्या करें और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग टू पूजा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। गैप अप को चेज नहीं करना है क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से बढ़ा है, विक्स अभी भी 14 के ऊपर है। 12 के नीचे होती तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस रहता। जिस हिसाब से ऑल टाइम हाई पे है मार्केट, विक्स को थोड़ा घटना चाहिए था, वो जो नहीं हुआ है। तो यही है कि डू नॉट चेज गैप अप। बहुत ही वॉलेटिलिटी है, प्लस वीकेंड है, सो आई वुड से स्टॉक स्पेसिफिक रही है और खुलने के बाद वो लेवल कितने सस्टेन होते हैं वो देख के काम करना चाहिए। बट 1 सेकेंड, लगता यही है कि स्टॉक स्पेसिफिक रहो, बिकॉज ये जो पूरी निफ्टी की जो मूव आई है, एक ही स्टॉक पे पूरा मूव आया है, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज। HDFC बैंक को 1725 के ऊपर बंद आना है तो एक बड़ा ब्रेकआउट होगा और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को एक अच्छा बुलिश सेंटिमेंट ऐड कर सकता है, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। सो स्टॉक स्पेसिफिक रही है, दैट इज अ बेटर ऑप्शन। और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति ये है, एम्फेसिस आईटी सेक्टर अच्छा लग रहा है तो एम्फेसिस पे बाय कॉल रहेगा। स्टॉक ने कल अपवर्ड बार रिवर्सल दिया है, 55 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। मैकेनिकल इंडिकेटर्स इंट्राडे चार्ट पे सब बाई में आ चुके हैं, क्रॉसओवर बाई। तो एम्फेसिस 2440 में लेना है, 2415 का स्टॉप लॉस है और 2490 का टारगेट है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। दूसरा स्टॉक है जहां पे बाय कॉल रहेगा वो है टाटा पावर पूजा। एक अच्छा रिवर्सल दिया है कल टाटा पावर ने और इंट्राडे भी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है और डेली चार्ट पे भी 55 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेने के बाद एक अपवर्ड बार रिवर्सल दिया है पैटर्न। तो 304 में लेना है टाटा पावर, 300 का स्टॉप लॉस है और 312 का टारगेट है। ये दोनों इंट्राडे बाय कॉल रहेंगे पूजा। ठीक है, थैंक यू हेमन आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो टाटा पावर 312 के टारगेट्स के लिए और एम्फेसिस 2490 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलिए।